इस चर्चा में माजिद हैदरी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना शरीफ काला साहब है जो कि प्रबंधक है आगरा मस्जिद के, उनका अभिनंदन है जिन्होंने विरोध करा है। मेरे साथ इस चर्चा में रिजवान अहमद है, जाने माने सामाजिक चिंतक है, वकील भी है। मेरे साथ इस चर्चा में नवल किशोर दास जी हैं, महंत, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हैं, उन जाने माने कथावाचक हैं, उनका अभिनंदन है। मैं प्रणाम करता हूं आपको भी अनिरुद्ध आचार्य जी। और इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जो मूल सवाल है, धार्मिक आजादी सबका अधिकार है। अगर मेरा मन करेगा कि मैं गुरुद्वारे जाऊं तो मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं मंदिर जाऊं तो मैं मंदिर जाऊंगा, मेरा मन करेगा किसी चर्च जाऊं तो मैं चर्च जाऊंगा। लेकिन इसको डिक्टेट क्यों करेंगे लोग डराकर कि उधर तुम नहीं जाओगे, नहीं बागेश्वर धाम सरकार तुम नहीं जाओगे, नहीं तो तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। और आप तो खुद गए वहां पर, आप खुद उस मंच पे आसीन थे जहां बागेश्वर धाम थे, और आपने अपनी बातों को भी रखा, देश दुनिया ने सुना। महाराज जी, देखिए, हमारा सनातन धर्म यही है, यहाँ सबका स्वागत है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यही बातें हैं कि हम सभी मिलजुल करके रहें। हमारे धर्म में सबका स्वागत है, कोई भी आए, दिन को आए, रात्रि को आए, सुबह शाम कभी भी आए। हमारा धर्म, हमारे द्वार सबके लिए, गले लगाने के लिए सबके लिए खुले हैं। हमारे यहाँ डर नहीं है कि नहीं तुम हमारा धर्म, हमारे यहाँ गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का परित्याग करके अन्य धर्मों की शरण में जाना सही नहीं है। आपने हमारे राजा महाराजाओं का भी इतिहास पढ़ा होगा, तलवार रख कर के, छाती पर तलवार रख के गर्दन में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया, परंतु उन बच्चों ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो हमारा धर्म तो गले लगाने वाला धर्म है, हिंसा करने वाला, किसी की हत्या करने वाला, अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करने वाला धर्म है। और जो हमारे थे वो किसी के भड़काने बरगलाने से चले गए, तो उनकी घर वापसी होने में तो सबको खुशी होनी चाहिए कि ये तो अच्छा कार्य है कि लोग अपने घर वापस आए हैं, ये तो परोपकार। अनिरुद्ध आचार्य जी, आपत्ति उसी बात पर है कि ये घर वापसी जो हो रही है, जिस तरह से सुल्ताना धर्म बदलकर सुरभि हो गई, आपत्ति उस बात पे खड़ी हो रही है, हिंदू राष्ट्र पे आपत्ति खड़ी हो रही है ना। आपत्ति की बात नहीं है यहाँ तो। देखिए, जब हमारे अपने सनातनी लोग जब जाकर के अन्य धर्मों में चले जाते रहे, लोग उनको बरगला करके, मैं एक बार कथा करने गया था छत्तीसगढ़, तो वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि हिंदुओं को कुछ लोग ले जाते हैं और उनको मीठी गोली खिला करके कहते हैं कि बोलो जय श्री राम। मीठी गोली खवाया, उसके बच्चे की बुखार उतरी क्या? बोले बुखार नहीं उतरी। देखो, तुम्हारे भगवान में कोई ताकत नहीं है, बुखार नहीं उतरी। फिर वो अपने धर्म के भगवानों का नाम लेकर के, जो भी हैं उनका नाम लेके पैरासीटामॉल खवाते हैं तो उनकी बुखार उतर जाती है। भोले भाले लोग जो ठीक से ये भी नहीं जानते कि पैरासीटामॉल क्या करती है, सामान्य मीठी गोली क्या करती है, उनको बरगलाकर, धन का लोभ देकर लोग अपने धर्म में ले जाते हैं। और लाखों हिंदू चले गए, तब दर्द नहीं हुआ लोगों को कि आप क्यों आ गए, और आज एक वापसी हो गई तो पेट में दर्द शुरू हो गया। जी, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ मौलाना शरीफ काला साहब है, आगरा मस्जिद के प्रबंधक है। अभिनंदन है सर आपका। और मेरा बड़ा मूल सवाल है, अगर धर्म की सबको अपनी आज़ादी है तो इस देश का आर्टिकल 25, जिस अनुच्छेद 25 की मैं दुहाई दे रहा हूं, वो यही कहता है कि सबको आज़ादी है, तो इस पर पहरा डालना क्यों? क्या घर वापसी का डर है? सुल्ताना का सुरभि बनने का डर है? देखिए, इस्लाम मजहब वो मजहब है जो किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहता, और सब अपने धर्म के मुताबिक अपना अपना काम कर रहे हैं। इस्लाम मजहब को कोई परहेज नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो लोग मुसलमान की नासमझ लड़कियों को, नासमझ औरतों को बरगलाकर और कहते हैं कि हमने अपने धर्म में उसको ले लिया, वो कोई समझदारी की बात नहीं है। ये वो लोग, वो महिलाएं होती हैं, वो लेडीज होती हैं जिनकी कोई सरपरस्ती नहीं होती है, और जे गलत हाथों में खेलकर उन्हीं के जो है धर्म की बात करने लगती हैं।
नहीं, वो महिला बोल रही है कि इधर भाई बहन में शादी नहीं होती, इधर औरतों पर अत्याचार नहीं होता, इस पे 3 तलाक नहीं होता। सुल्ताना कह रही है जो अब सुरभि हो गई है, ये बाइट हमने सुनी। और जो 250 परिवार 250 से लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई थे वो भी अब घर वापसी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सुल्ताना की शादी हो गई थी? लेकिन वो अपने तो आसपास उसको देख 3 रही तलाक मिला। वो अपने आसपास देख रही होगी, है? ये अपने आसपास देख रही होगी मौलाना साहब। पहले तो पहले इंसान को खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसके बाद मतलब तो पहले वो अपना नुकसान पहुंचा ले और फिर आप कह रहे हैं कि शादी, आप कह रहे हैं पहले उसको 3 तलाक मिल जाता और फिर वो करती तो बेहतर महबूब। लगता। पहले इंसान को अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए। नहीं, वो जी। पहले अपने परिवार में देखती या खुद अपने ऊपर जो है उसका नाम क्या है जी। परेशानी उठाती, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर दी। भाई उसको क्या मालूम कि 3 तलाक में जो है परेशानी होती है, और 3 तलाक क्यों आदमी देता है, उसमें औरत की भी गलती होती है। जी मैं आदमी अपनी मर्जी से अपनी वाइफ को तलाक दे देगा। जी मैं अनिरुद्ध आचार्य जी, इस बात का क्या जवाब है मर्जी कि से कोई अपने ऊपर आदमी- प्रैक्टिकल करे और फिर उसके बाद वो राय रखे, नहीं तो उसको राय रखने का इंतजार की इजाजत नहीं हो सकती। भाई हमारे सनातन संस्कृति में हमारे धर्म ने हमें जोड़ना सिखाया है, हमें तोड़ना सिखाया ही नहीं। हमारे यहाँ रिश्ते बनते हैं ना तो सदा के लिए बनते ये तो हैं। इस्लाम, एक ये बार तो किसी इस्लाम से मजहब रिश्ता हो बताता जाए, है। पत्नी एक- हो एक जाए, सेकंड, तो मौलाना साहब, सात मौलाना साहब, जन्म की बताता बात है। कही जाती है। मौलाना साहब शांत हो ये जाइए ना, हमारा आपको शांति इस्लाम से सुना। मजहब बताता है कि मोहब्बत से रहिएगा, प्यार से रहिएगा। एक ये एक इस्लाम करके ना मजहब ने ये नहीं कहा इसमें कि तोड़ इसमें पे दो। ठीक है, आपने अपने जी, वक्तव्य जी। को रख लिया, इसलिए मेरा उम्मीद है कि पीसीआर जो व्यक्ति बोल रहे हैं उसको ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी जवाब, वो कहते हैं इस्लाम भी तो प्यार मोहब्बत करना ही सिखा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करिए और उसके बाद यकीन करिए। हमारे धर्म में देखिए, हमारे धर्म में इंग्लिश में आप देखते हैं वहाँ पर डिवोर्स है, उर्दू में देखते हैं तलाक है। इन शब्दों को कहकर रिश्तों को तोड़ा जाता है। हर भाषा में, हर मजहब पंथ में रिश्ते तोड़ने की आज्ञा है, पर हम सनातनियों के पास हिंदी में, संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको कहने से पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए। यहाँ संधि विच्छेद करने के लिए, शब्दों को तोड़ने के लिए बातें हो सकती हैं, पर रिश्ता तोड़ने के लिए हमारे यहाँ हिंदी ने, हमारी संस्कृत ने हमें कोई शब्द दिया ही नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी हिंदी हमें जोड़ना सिखाती यहाँ है, पर तो तोड़ना शादी होती है तो कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ होना चाहिए, 7 जन्मों का साथ होना चाहिए, यानी ये मुझे 7 जन्म तक मिले। जी। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को यही होता है। हाँ जी, हमारे जो रिश्ते हैं वो 7 जन्म के लिए ही बनते हैं, क्योंकि प्रेम से परिपूर्ण होते हैं ना। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना तो सम गोत्र में भी विवाह नहीं होता। यदि आपका गोत्र वशिष्ठ है और लड़की का गोत्र भी वशिष्ठ है तो विवाह नहीं होगा। वो गोत्र सम होने के कारण भाई बहन कह करके उस विवाह को टाल दिया जाता है। वहाँ विवाह होता है जहाँ गोत्र भी मैच ना करे। इतनी वैज्ञानिक कसौटी यदि कहीं है तो सनातन संस्कृति की कसौटी है। हमारा धर्म, हमारी बातें, हमारे रिश्ते सारे साइंटिफिक हैं। खून से खून का संबंध किस प्रकार हो, गोत्र किस प्रकार भिन्न हो, पूरी विवाह की पूरी कुंडली निकाली जाती है। फिर विवाह, भाई बहन का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और हमारा धर्म अहिंसा की बात करता है। हमारे यहाँ देखिए, हर धर्म कहता होगा कि भाईचारे से रहो। बाकी लोग कहते हैं, हम हिंदू लोग, सनातनी लोग चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, पहली रोटी गाय की। हम जीवों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। यहाँ हिंसा का कोई लोग कहने को तो कहें कि हमारा धर्म भी मिलजुल के रहने की बात करता है, अहिंसा की बात, अहिंसा की बातें होती तो बकरे की बलि ना होती। हमारे यहाँ तो जीव हत्या करना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारा वेद यहाँ से स्टार्ट होता है, अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही परमो धर्मः। मैं इस डिबेट को रशीदी साहब, आगरा में जो मौलाना शरीफ काला साहब ने बोला वो आपने सुना, एक और मौलाना साहब ने जो बोला वो आपने सुना। तो करौली मैया के मेले में भैंसे की बलि क्यों दी जाती है? जी एक सेकंड काला साहब, मैं आपको मौका दूंगा आगे, लेकिन रशीदी साहब आपका वक्त है ये, और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर आर्टिकल 25 सबको, अनुच्छेद 25 सबको इजाजत देता है
तो मौलाना कौन होते हैं बताने वाले कि फलानी जगह जाओ और फलानी जगह ना जाओ? अपने धर्म पे विश्वास होना चाहिए, जिसको जो सही लगे वो करे, आजादी सबकी है, सुल्ताना की भी और सुरभि की भी। सुल्ताना सुरभि बननी चाहे तो आपत्ति क्या है, अगर अपनी मर्जी से बन रही है?